जो लिख रहे हैं बेटा कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आज से स्कूल वापस शुरू हुए हैं, सब्जेक्ट चेंज कर सकते हो, ऑप्शन होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एनटीए को इतनी कमाई देने की भी जरूरत नहीं है, वो तुम्हारे से फॉर्म के पैसे ही लेना चाहते हैं वैसे भी। वो तो चाहते हैं 25 लाख नहीं 35 लाख हो जाए अगली बार, फॉर्म के पैसे तो आएंगे। लेकिन अपनी काबिलियत पहले पहचानो, अपना इंटरेस्ट पहले पहचानो, ठीक है। जबरदस्ती 6-6 ड्रॉप करने के बाद जब सेलेक्ट हो गए, तो मैं नहीं मानता कि आप इसके लिए बने थे, बुरा मत मानना बेटा, मैं ऐसा ही हूँ, मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं बुरा लगे तो लगे किसी को। 6 ड्रॉप करने के बाद अगर कोई बच्चा सेलेक्ट होता है और उसके बाद लिखता है कि फाइनली, तो मैं बोलूंगा भाई तूने अपने जीवन के कितने साल खराब कर दिए ये देख। 6 साल 6 ड्रॉप, 6 ड्रॉप के बाद एमबीबीएस मैंने देखे हैं बच्चे। ठीक है, अपने सपनों के पीछे भागना अच्छी बात है, एक फेलियर 2 फेलियर 6, आप ये देखो ना, आपका समय भी तो जा रहा है, आपके साथ वाले लोग दूसरे फील्ड में कमा के आगे निकल गए, क्या यही था सिर्फ कि 6 ड्रॉप के बाद, यानी कि 6 साल तो खराब हो गए, उसके बाद 5 साल एमबीबीएस, और आज की तारीख में तो एमबीबीएस के बाद नौकरी है या नहीं है कोई गारंटी नहीं है, जब तक पीजी नहीं करोगे, तो 2-3 साल की पीजी हो गई, 8 साल। और देखे हैं मैंने बच्चे ऐसे, सर मेरा 4th ड्रॉप है, सर मेरा 5th ड्रॉप है, सर मेरा 6th ड्रॉप है, देखे हैं मैंने। ठीक है, हम उनको डायरेक्ट नहीं बोलते क्योंकि हम उनके इमोशंस की कदर करते हैं कि हर्ट होगा कुछ बोल देंगे तो, लेकिन शायद वो फिर थोड़ा ज्यादा हो रहा है, फिर आप सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का बिजनेस बढ़ाने का काम कर रहे हो, इसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि उन 5-6 सालों में आप अपनी लाइफ में और किसी फील्ड में बहुत अच्छा कर सकते थे। देखो कड़वा है पर सच है, ठीक है, कड़वा है पर सच है, सिंपल सी बात। इसीलिए अपने आप को शुरू से, आज आप 11th क्लास में हो, तो सेल्फ एनालिसिस स्टार्टिंग डे 1 से करो, डे 1 से करो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो बच्चा बुरा मत मानना बेटा, लेकिन 11th और 12th तुम राम भरोसे छोड़ देते हो, तुम्हें लगता है नीट के लिए ड्रॉप करेंगे, क्यों सोचना ड्रॉप का, 12th के साथ सिलेक्शन की सोच, 11th को बहुत अच्छे से कर। एक ट्रेंड सेट हो गया, 11th बर्बाद, क्यों 11th बर्बाद, कौन कर रहा है 11th बर्बादी, मैं और मेरे जैसे यहाँ पढ़ाने वाले टीचर, वो तो बर्बाद नहीं कर रहे ना तुम्हारी 11th को, तुम खुद कर रहे हो, कैसे, नहीं पढ़ के या गिव अप करके कि नहीं हो रहा सर। और अगर नहीं हो रहा है और नहीं समझ आ रहा, तो रोज बैठकर क्लास मत देखो, घर वालों से बात करो, पेरेंट्स से बात करो कि मुझे समझ नहीं आ रहा, वो कुछ सोचेंगे तुम्हारे लिए। हो सकता हो साइंस लेना इज एक इमोशनल डिसीजन रहा हो तुम्हारा, और डिसीजन कभी इमोशनल नहीं होना चाहिए, चाहे वो आपके करियर का हो, चाहे वो आपके किसी रिश्ते का हो, डिसीजन इमोशनल होना ही नहीं चाहिए। भावुक होकर लिए गए निर्णय अक्सर गलत होते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, मेरी बातें किसी की समझ नहीं आएगी, ठीक है, अभी लगेंगे 1-2 साल और मेरी बात समझने के लिए, लेकिन जिसने मेरी बात 11th में समझ ली, मैं मिलवा दूंगा तुमने ऐसे बहुत सारे बच्चों से जो 12th के साथ सिलेक्शन ले गए। आओ जी। हाँ, ये मैंने टोटल एस यहाँ